अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद होज बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां होज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाज़रीन, उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालिफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाज़रीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा
اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ مفصل واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود